अफेयर अफेयर वर्ड जब भी किसी की लाइफ में आता है तो उसकी लाइफ ऐसा लगता है कि बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है अब उसकी लाइफ। ये अफेयर वर्ड ना बहुत पावरफुल होता है, अच्छों की ना लाइफ ख़राब कर देता है। कहते हैं ना, मजबूत से मजबूत रिश्ते को तोड़ देता है ये अफेयर वर्ड। अब ये अफेयर वर्ड आपकी लाइफ में भी आया, अब आप इसका सामना कैसे करें? जब आपको पता चल चुका है कि आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, तो अब हम क्या करें ऐसा कि हमारा हस्बैंड सुधर जाए या हमारा हस्बैंड उससे अफेयर ख़त्म कर दे? हम ऐसा क्या करें? सबसे पहले तो हम अपने हस्बैंड से बात करेंगे भाई अफेयर के बारे में, कि आपने क्यों अफेयर चलाया, किस रीज़न से अफेयर चलाया, या आपसे गलती हो गई, क्या बात हुई ऐसा। आप अपने पार्टनर से खुल के बात कीजिए, इस पर हर टॉपिक पे बात कीजिए। जब आपके हस्बैंड को रियलाइज़ हो कि मुझसे गलती हो गई है, वो आपसे माफ़ी मांगे तो आप माफ़ कर दीजिए। माफ़ी देना आपका फ़र्ज़ है, निभाना उनका फ़र्ज़ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड के साथ जैसे आप पहले व्यवहार करती थी सेम वैसा ही व्यवहार करना है। उसमें कोई चेंज नहीं लाना है कि आप गुस्सा हो जाओ या कोई और प्रॉब्लम नहीं। जैसा आप पहले रहती थी ऐसे ही रहिए। कहते हैं ना, हस्बैंड पर डायरेक्ट नज़र नहीं रख रही, इनडायरेक्ट नज़र रखनी है कि हस्बैंड कहाँ जा रहा है, किस से बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, मतलब उनके दिमाग की वो क्या सोच रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखनी है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। कि पति को ये लगे कि भाई अब तो ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल इस तरह दिखाना है। मतलब ये है कि आपको उन पे ध्यान देना भी है और उन पे ध्यान ना देने की, कहते हैं ना, दिखाना कि भाई हम ध्यान ही नहीं दे रहे तुम पे, तुम कुछ भी करो। अब आपके हस्बैंड को आपको ये समझाना है कि तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये समझाना है आपको अपने हस्बैंड को, ठीक है। और सबसे पहली बात तो ये है कि हस्बैंड लोग बाहर अफेयर चलाते हैं, किस लिए चलाते हैं, क्या चाहिए, क्या बाहर, क्या आपकी वाइफ आपके लिए इतना कुछ करती है, कितना कुछ करती है। आप सोच भी सकते हैं आपकी वाइफ आपके लिए क्या करती है। आप दूसरी लड़की के लिए अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, उस पर पैसे खर्च कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो आप उस पर। अगर यही चीज़ आप अपनी वाइफ पे करो तो आपका रिश्ता कितना मजबूत बनेगा और आगे तक खूब और मजबूत आपका रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। अपने लाइफ पार्टनर को उतनी अहमियत दो जितना आप बाहर वाली को दे रहे हो, उतनी आप अपनी वाइफ को दोगे तो आपका रिश्ता कितना मजबूत होगा। आप किसी ऐसे गैर के लिए अपना घर खराब कर रहे हो, क्यों भाई? क्या एक बात बताइए, जो गर्लफ्रेंड होती हैं उनका काम क्या होता है? सुबह उठती हैं, गुड मॉर्निंग बाबू, रात को गुड नाइट बाबू, कैसे है बाबू, खाना खाया नहीं खाया, वो सिर्फ फ़ोन पे आपकी केयर करेगी। रियल लाइफ में आपकी केयर करेगी नहीं करेगी। और किसी एक अनजान के लिए आप अपना इतना सालों पुराना रिश्ता ख़त्म करेंगे। वो अनजान जिसे आए हुए 2 दिन नहीं हुए, उसके लिए गर्लफ्रेंड बनना बहुत आसान होता है। गर्लफ्रेंड का काम क्या है? सुबह उठो, घूमो फिरो, बस यही काम है। लेकिन बीवी बनना कितना मुश्किल होता है, आपको पता है? बीवी क्या क्या सहन करती है, सिर्फ आपके प्यार की खातिर ही तो वो रह रही है यहाँ पे। उसमें भी आप उसे धोखा दोगे तो कहाँ जाएगी बताइए? कहीं जाने के काबिल बची है वो? फिर कहीं नहीं जाएगी बेचारी, ब्लैंक होके ये सोचती रहेगी दिल में सदमा लेके कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, जिसके भरोसे मैं यहाँ आई उसी ने मुझे धोखा दे दिया। आपके प्यार की खातिर वो क्या क्या सहन नहीं करती। आपके मम्मी पापा के ताने सहन करती है, आपके ताने सहन करती है, आपके घर का काम करती है, आपके बच्चों को देखती हैं, सारे रिश्तेदार नाते हर एक वो रिश्ता निभाती है जो आपसे जुड़ा होता है। आपकी प्यार की खातिर वो क्या क्या नहीं कर जाती। फिर भी आप उसको वो अहमियत नहीं देते हो जो उसे देनी, फिर भी आप उसे वो अहमियत नहीं देते जो उसे देनी चाहिए। वो तो आप उसे खर्चा भी नहीं देते हो, कुछ भी आप उसके लिए कभी कुछ स्पेशल नहीं करते हो, तब भी वो आपको कितना मान सम्मान देती है, हमेशा आपको ऊंचे दर्जे पे रखती है। और वो कहते हैं ना, 2 दिन आए हुए नहीं होता किसी को, आप उसके लिए दिल जिगर सब कुछ लुटा देते हो। कहते हैं ना कुछ लोग कैसे, बट आप ये नहीं सोचते कि आपकी वाइफ सालों से आपकी इतनी सेवा कर रही है, कभी उसने कुछ कहा नहीं है। आप कभी देखा है कि उसने आपकी सेवा में, आपकी फैमिली की सेवा में खुद को ही भूल गई बेचारी, कि वो कैसी दिख रही है, क्या उसकी सिचुएशन हो चुकी है, फेस कैसा है, फेस की चमक उड़ चुकी है। देखा है कभी वो कितनी परेशान रहती है? आपका क्या, आप तो ऐसे बोल दो, अरे तुम कैसी रहती हो, तुम ऐसी रहती हो, तुम वैसी रहती हो। तो भैया तुम बोलो ना, मुंह से बोलो कि भैया मुझे ऐसी लड़की पसंद है, तुम ऐसी बन के रहो, इस तरह सजो संवरो, ताकि मैं बाहर ना जाऊं। जब तुम्हें पैसे भी नहीं देने हैं,
कुछ खर्च भी नहीं करना है और अपना घर बर्बाद भी करना है, तुमको। और तुम लोग जानते हो कि कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो गर्लफ्रेंड साथ नहीं देगी, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी, साथ देगी तुम्हारी वाइफ। वही है जो तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा समय अच्छा है बुरा है, जिस भी हालात में रखोगे वो रह लेगी। क्या गर्लफ्रेंड रह लेगी? आप गर्लफ्रेंड के बोलते ना एक दिन खर्चा मत उठाओ, वो अगले दिन आपको क्या कहेगी, मेरा छोड़ के चली जाएगी, वो आपसे बात भी नहीं करेगी सीधे मुंह। लेकिन वाइफ को तो आप 1 रुपया भी नहीं देते, तब भी वो आपका मान सम्मान करती है ना। अब कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड के मुकाबले वाइफ आपको कुछ नहीं लगती कि वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है। कहते हैं ना, आप उसके लिए अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हो तो उसके लिए आप बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड जैसे अपनी वाइफ को बना लो कि भैया मुझे ये खूबियाँ चाहिए आपके अंदर, आप ऐसे बन के रहो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको, भगवान ना करे कि आपको कल को कुछ हो जाए, तो आपको कौन संभालेगा? वो गर्लफ्रेंड तो संभालेगी नहीं आगे, आपकी वाइफ ही तो संभालेगी आपके। तो भैया अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट करो, वाइफ की रिस्पेक्ट करो, अपना घर बचाओ, किसी गैर के लिए अपना घर बर्बाद मत करो। और वाइफ को क्या करना है हस्बैंड के लिए कि अगर उनका कहीं अफेयर चल रहा है तो आपका क्या किरदार है उनको सुधारने में। सबसे पहले तो आप उन्हें बहुत स्पेशल फील कराओ कि मतलब आप मेरे लिए बहुत ख़ास हो, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आपके लिए ही तो मैं इस घर में आई हूँ, आपके लिए ही तो मैं ये रिश्ते नाते निभा रही हूँ। उनको ना आप ऐसे ऐसे वर्ड बोलो, स्पेशल बोलते ना, स्पेशल वर्ड बोलो जैसे कि जो उनके दिल में लगे, वो भी प्यार मोहब्बत वाले। जैसे कि मैं आपके अलावा कभी कभी किसी और को नहीं देखना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे लिए आप ही हो, आपके मेरे लिए यही काफ़ी है कि दुनिया मुझे आपके नाम से जानती है। कुछ वर्ड ऐसे बोलो। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके प्यार की खातिर मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जिसमें आप खुश हो। अगर आप ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप ये वर्ड बोलिए उनको। आप जब ये वर्ड उनको बोलेंगे ना, ये बोलना है आपको रेगुलर 365 दिन बोलना है। जब भी आप ये बोलो तो आपके हस्बैंड के दिल पे ये वर्ड लगेंगे, तो वो भी सोचेंगे कि यार ये मुझे इतना प्यार करती है, इतनी रिस्पेक्ट देती है, हर चीज़ में मेरे लिए इतना मान सम्मान करती है, और मैं एक पराई लड़की के लिए अपना घर खराब कर रहा हूँ। यकीन मानिए, बोलते ना 6 महीने के अंदर अंदर उनमें बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत ज़्यादा। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको डट के खड़ा रहना, सामना करना है उसका। थैंक यू।